आदाब। आप देख रहे हैं केबीटी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूं सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुंची है ज़िला सीतापुर में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है नाहिद खान जी, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और सीतापुर में अपनी बुटीक चलाती हैं। उन्हें जयपुर में एक अवार्ड मिला है जिसके लिए हम बात करेंगे। उस अवार्ड का नाम है फॉरएवर स्टार इंडिया। आज बात करेंगे कि उन्होंने एक एक्टर ने उन्हें सम्मानित किया है, तो क्या चीज़ें रही हैं, कैसे वो फैशन डिज़ाइनर वो एक हैं, तो कैसे क्या उनके जीवन की क्या शुरुआत हुई फैशन डिज़ाइनिंग में, वो किस तरीके से पहुंची हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीटी पोस्ट न्यूज़ में। थैंक यू सर। ये जो आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या फ़ैशन डिज़ाइनर क्या चीज़ें हैं? फैशन डिज़ाइनर एक प्रोफेशन है और एक ड्रीम है लोगों का। आजकल जिस तरीके से लड़कियां हर फील्ड में आगे से आगे बढ़ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जहाँ पर लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। देखिए, ये मेरा ड्रीम था। बहुत स्टार्टिंग से मुझे रितु बेरी मैम एक हैं, वो अब रितु पॉल हो गई हैं, वो मुझे बहुत पसंद थी, मैं उनको फॉलो करती थी। फिर उसके बाद मनीष मल्होत्रा सर मेरे आइडियल बन गए थे कि वो भी एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं जो कि बॉलीवुड में हैं, जिन्हें सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। अभी तक आपने किन किन शोज़ को साझा किया है, किन किन स्टेज को आप साझा कर चुकी हैं? एक्चुअली सर, मैं बहुत सारे शोज़ कर चुकी हूँ। मैंने लखनऊ में शोज़ करे हैं। मैंने स्टार्टिंग अपनी दिल्ली के शो से करी थी, मोहित अरोरा के सर से के शो से। उसके बाद मैंने बैक टू बैक दिल्ली में 2-3 शोज़ करे, फिर लखनऊ में करा है मैंने, और जयपुर और सीतापुर में भी एक शो मैंने खुद से करवाया था, कानपुर फैशन वीक के नाम से। मैंने खुद एक शो करवाया था यहाँ पर स्टडीवेल पब्लिक स्कूल में। कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में आए हुए? 2017 को मैंने फ़र्स्ट शो करा था। 2017 26 ऑफ दिसंबर को मैंने फ़र्स्ट शो करा था दिल्ली में, जो कि मोहित सर ने करवाया था। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैक टू बैक सारे शोज़ करती रही। फिर उसके बाद मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारा मोटिवेट करा लोगों ने। उसके बाद मैंने अपना बुटीक स्टार्ट करने की सोची। फिर मैंने जब अपना बुटीक स्टार्ट करा, तब मुझे मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, मेरे फ्रेंड्स वगैरह का, और जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी ब्लॉसम के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ही इसको ब्लॉसम बनाया है। इन-लॉज़ ने भी बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि आफ्टर मैरिज मुस्लिम्स के लिए बहुत मुश्किल होता है घर से बाहर निकल के काम करना, या लोगों को लगता है कि इनकी बहू ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, लेकिन मेरे इन-लॉज़ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है इस मसले में। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अपने जितने मेरे कारीगर हैं, मेरे पास जितनी लड़कियाँ हैं, या मुझे 2018 से जिसने भी सपोर्ट करा है, मैं सभी को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती आप हूँ। ये जो बुटीक चलाती हैं इसका क्या नाम है? ब्लॉसम क्रिएटिव बुटीक। कहाँ पे है ये? ये विजय लक्ष्मी नगर में है, सैगल स्कूल के पास। सीतापुर में एक बुटीक चलाती हैं, फिर आए हुए सोर्स को कैसे आप मैनेज करती हैं जो आपको बाहर जाना पड़ता है? एक्चुअली सर, मैंने अपनी पूरी टीम तैयार कर रखी है, फ़ैशन शोज़ में जाने वाली भी और यहाँ पर वर्क करने वाली भी। तो यहाँ पे वर्क करने के लिए मेरे पास वर्कर्स हैं, कटर मास्टर है, टेलर हैं, सभी लोग हैं। बाकी लड़कियाँ हैं जो सीखना भी चाहती हैं, उन्हें मैं सिखा भी देती हूँ और मेरी हेल्प भी हो जाती है। तो मैं उनको यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ देती हूँ और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाती हूँ टीम के साथ। सीतापुर एक छोटा ज़िला है, यहाँ पे लोग इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा वो करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या चीज़ें रहेंगी आने वाले और भी जो लोग ये चीज़ें करना चाहते हैं? तो मैं स्पेशली लेडीज़ के लिए मैंने स्टार्ट करा था सारी चीज़ें, कि मैं लेडीज़ वर्कर भी रखूँगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें छोटे शहर में वर्कर्स नहीं मिलती हैं अच्छी लेडीज़, तो इसलिए मुझे जेंट्स को भी यहाँ पर रखना पड़ा, जेंट्स के साथ मिलकर काम करना पड़ा मुझे। लेकिन मेरा जो मेन बेस था वो ये था कि मैं लेडीज़ को ही अप्रिशिएट करूँगी, उन्हें ही आगे बढ़ाऊँगी। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ आती हैं जो विडो हैं या डिवोर्सी हैं, या उनके घर में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है। तो यहाँ पर बैठकर बहुत सारी लड़कियों ने मेरे साथ अपनी अपनी परेशानियाँ साझा की हैं। तो मैं उन सबसे ये बताना चाहती हूँ कि आप, अगर कोई ड्रीम है आपका, या आपने पढ़ाई लिखाई करी है, आप जॉब करना चाहती हैं या बिज़नेस करना चाहती हैं, तो दिल खोल के उस पर मेहनत करिए, बिना किसी की सुने। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, मुझे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। ये आज का जो समाज है हमारा, वो गर्ल्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, क्योंकि गर्ल्स जब आगे बढ़ती ना, तो उनको सबसे पहले ये सामना करना पड़ता है कि शी इज़ अ कैरेक्टरलेस गर्ल। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे ऊपर कि अगर हम बाहर निकले हैं, हमारी जान पहचान है, तो हम गलत हैं।
तो उस चीज़ से अगर आप ऊपर उठ आए हैं, आप सभी के साथ होता है, जितनी भी लेडीज़ बाहर निकलती मोस्टली सभी के साथ होता है। अगर आप इस चीज़ से ऊपर निकल आए हैं तो फिर आपने जीत लिया जंग। अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसको लेकर आपको कितने ऊपर जाने का इरादा है, किस स्टेज तक आप पहुंचना चाहती हैं? लैक्मे फैशन वीक ये मेरा लास्ट ड्रीम है कि मुझे अपनी लाइफ में लैक्मे फैशन वीक तो करना ही करना है इंशाल्लाह ताला। अभी आपको जो फॉरएवर स्टार इंडिया की तरफ से सम्मानित किया गया है, उसकी क्या चीज़ें आपको के एक्टर ने सम्मानित किया, क्या कहेंगी उसके लिए? उसके लिए मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि मेरी आधी मेहनत सफल हो गई है यहाँ पर आकर। कि देखिए, कोई भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे जब किसी सफ़र की शुरुआत होती है तो आपकी कुछ मंजिल होती है। जब उस मंजिल में आपने आधा सफ़र तय कर लिया तो मेरे लिए ये मेरा आधा सफ़र तय हो गया है। इस एक मंजिल तक आप कैसे पहुंची, हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं। इस मंजिल तक मैं ऐसे पहुँची कि मैं एक जॉब करती थी पहले, फिर मैंने उसे छोड़ दिया था। उसके बाद अचानक से एक दिन ये मेरी एक दोस्त है, मेरी सिस्टर है शुभी, और स्पेशली मेरी अम्मी और गोलन एक लड़की है मेरे घर के पास में, तो इन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। कुछ लाइफ के अप्स डाउन्स आए तो तब इन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपको ये काम आता है तो आप इसी को अपना एक फ्यूचर बना लीजिए, इसी को एम बना लीजिए। तो उसके बाद धीरे-धीरे फिर पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, भाइयों का सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद जब थोड़ा समय आगे बढ़ गई, फिर मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट मिला, और सबसे पहला सपोर्ट मेरा था मेरे बेटे का। जब मुझे फर्स्ट ऑफ़र आया था तो वो 5 ईयर का था, तो मुझे लगा कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे शोज़ करूँ, क्या करूँ? तो मेरे बेटे के वर्ड्स थे कि मम्मा आप जाओ, आप मेरे लिए फ़िक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँगा। 5 ईयर का बच्चा ये बोल रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं, जब इसको इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पर तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तब फिर मैंने मोहित अरोरा का सर करा था। क्या लगता है आपको फैशन शोज़ की अगर हम बात करें तो आप कब तक इस लाइन में रहेंगी और इसको विराम करेंगी? देखिए, वैसे तो मेरा लाइफ टाइम का है कि जब तक मेरे हाथ पैर मुझे सपोर्ट करेंगे तब तक मैं ये काम करूँगी, और अपने आसपास की जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, मैं उन्हें भी ये बोलूँगी कि आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, और जितना भी मेरे पास पॉसिबल होगा मैं उतना उन्हें ऊपर लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे साथ थी नाहिद जी, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक बुटीक चलाती हैं। अभी इन्हें जयपुर में मलाइका जी ने सम्मानित किया है एक इवेंट्स में। तो मैंने उनसे बात की है कि आपको अगर फ़ैशन डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो लोग किस तरीके से सपोर्ट कर पाते हैं। फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी एक सिस्टम रहता है कि क्या चीज़ें रहेंगी। हमारे सहयोगी अता वारिस का सरकार आलम, सीतापुर।